Good morning, students. Good morning, class 8. I am your moral science teacher. Today we will start the chapter 5, that is 14 Gurus. So let's start one by one. So in ancient times there ruled a king named Yadu. बहुत प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था. He was very religious minded and brave. और वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और बहादुर था. Once he saw a young Brahmin wandering along fearlessly in the jungle. एक बार उसने देखा कि एक नौजवान ब्राह्मण जो कि जंगल में अकेले इधर उधर बिना किसी भय के टहल रहा था. He seemed to be above greed or attachment with anything. और वह किसी भी चीज़ के लालच या मोह से ऊपर लग रहा था. उसे किसी भी चीज़ का लालच या मोह नहीं था. He was दत्तात्रेय और वह उसका नाम था दत्तात्रेय. यादू सेड टू हिम. यादू जो राजा था उसने उससे कहा, यू आर enjoying a walk in this lonely forest so cheerfully while worldly people in spite of all comforts remained downcast and discontented. उसने बोला है तुम इस जंगल में अकेले इतना एंजॉय कर रहे हो, इतना प्रसन्नचित होकर तुम घूम रहे हो, किसी भी चीज़ का तुम्हें कोई भय नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है, जबकि जो दुनिया के बाकी लोग हैं वो अपने पास इतने सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी निराश रहते हैं, चिंता से भरे रहते हैं. हु टॉट यू दिस विजडम. आपको यह ज्ञान किसने दिया है. आज द किंग ने पूछा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Your Lordship, I have learned this lesson from not one but 24 gurus. I shall tell you about 14 of them. The young Brahmin said. उस नौजवान ब्राह्मण ने बोला कि आपका आधिपत्य महाशय, मैंने यह जो शिक्षा है केवल एक गुरु से नहीं सीखी है बल्कि 24 गुरुओं से सीखी है और मैं उनमें से 14 गुरुओं के बारे में आपको बता सकता हूँ. तो फॉर द फर्स्ट टाइम द किंग हैड हर्ड अबाउट 24 गुरुज. ही बिकम क्यूरियस टू नो अबाउट देम. लेकिन पहली बार था कि जब जो किंग था याडू उसने 24 गुरु के बारे में जाना था और वह बहुत ही जिज्ञासु था उन लोगों के बारे में जानने के लिए. ठीक है. माई फर्स्ट गुरु इज़ द अर्थ इटसेल्फ. मेरी पहली गुरु जो है, मेरा जो पहला टीचर है वो पृथ्वी खुद है. पीपल हेयर डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिस्चीफ बट द अर्थ नाइदर ग्रोन्स नॉट टेक्स रिवेंज. पीपल जो है, लोग जो है पृथ्वी पर बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, पृथ्वी को यूज़ करते हैं, बट जो हमारी पृथ्वी है वह कभी थकती नहीं है, ना कभी कराती है, ना कभी बदला लेती है. शी सस्टेन्स ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएचर विथ फूड एंड वाटर. और वह सभी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के लिए फूड खाना और पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में देती है. द अर्थ हैज़ टॉट मी द ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ पेशेंस, फॉरगिवनेस एंड चैरिटी. और जो पृथ्वी है मुझे बहुत ही धैर्य और क्षमा और उदारता के बहुत ही महान गुणों को सिखाती है. माई सेकेंड गुरु इज़ एयर. मेरी जो दूसरी गुरु है वो है हवा है. वह हवा है विच ब्लोज विदाउट ब्रेक. और वह हमेशा निरंतर बिना किसी रुकावट के बहती रहती है. इट हैज़ नो स्पेशल अटैचमेंट विद एनीथिंग और एनी क्रिएचर. इट हैज़ टॉट मी टू ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड डिटैच्ड. और वह हमेशा बिना किसी मोह के या किसी भी प्राणी से या किसी भी चीज़ से उसका मोह नहीं रहता. बिना किसी मोह के वह हमेशा बहती रहती है और हमें यह संदेश देती है, हमें यह शिक्षा देती है कि हमेशा क्रियाशील रहो, एक्टिव रहो और किसी से ज़्यादा अटैच ना हो. ठीक है. माई थर्ड गुरु इज़ द स्काई. मेरे जो तीसरे गुरु हैं वो है आसमान. तीसरा गुरु मेरा आसमान है विच हैज़ सन मून एंड स्टार्स. जिसके पास सूरज है, चंद्रमा है और तारे हैं. थिंग्स कैच फायर. जो सारी चीज़ें हैं जिसमें अग्नि लग सकती है, बारिश होती है, फसलें उगती, रेन्स कम, क्रॉप्स ग्रो, फसलें उगती हैं. द विंड ब्रिंग्स क्लाउड्स. जो हवा है वो अपने साथ बादलों को रखती है, ले जाती है. बट द स्काई रिमेन्स अनटच्ड बाई ऑल दिस थिंग्स.
लेकिन जो आकाश है वो इन सब चीज़ों से क्या रहता है, अछूता रहता है, इनसे कभी मोहित नहीं होता है, इसके मोह में नहीं पड़ता है। इट इज़ लाइक द सोल विच डज नॉट एक्सेप्ट द ओवरलॉर्डशिप ऑफ द सेंसेस एंड द बॉडी। और यह वैसा ही है जैसे कि आत्मा जो होती है इंद्रियों और शरीर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करती है, जैसे कि आत्मा इंद्रियों और शरीर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करती, उसी तरह हमारा आसमान भी है। माई फोर्थ गुरु इज़ वाटर। मेरे जो चौथे गुरु हैं वो कौन है, पानी है। विच इज़ बाई नेचर क्लीन, स्मूथ, होली एंड डस्ट फ्री। और जो अपने स्वभाव से स्वच्छ हैं, लचीले हैं, पवित्र हैं और प्रदूषण से फ्री हैं, प्रदूषण रहित हैं। इट रिमेन्स इन मोशन एंड इट क्वेंचेज एवरीबडी थर्स्ट। और वह हमेशा गतिशील रहते हैं और सभी की प्यास को बुझाते हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम द वाटर टू बी प्योर, स्वीट टंग्ड एंड क्लीन हार्टेड। और मैंने पानी से यह शिक्षा ली है कि हमेशा पवित्र रहो, मीठा बोलो और साफ दिल के बनो। माई फिफ्थ गुरु इज़ द फायर विच बर्न्स वॉट एवर इज़ पोर्ड इन टू इट। It accepts and absorbs everything but does not hoard them. I have learned from the fire to remain detached. मेरे जो पांचवे गुरु हैं वो हैं अग्नि। अग्नि में कुछ भी डाल दीजिए, आप कुछ भी उड़ेल दीजिए, वह सबको जला देती है, बर्न कर देती है और सभी को एक्सेप्ट करती है, सभी चीज़ों को एब्जॉर्व करती है, किसी चीज़ का स्टॉक नहीं होने देती, किसी चीज़ का ढेर नहीं लगने देती। और मैंने अग्नि से यह सीखा है कि हमेशा डिटैच्ड रहो, मतलब किसी से मोहित मत हो। माई सिक्स्थ गुरु इज़ मून विच वैक्सेस एंड वेन्स विद द पासिंग ऑफ डेज। इट हैज़ टॉट मी द लाइफ इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सॉरोज, राइज एंड फॉल। आई डोंट सी वाई सच चेंजेस शुड परटर्ब एनीबडी। जो हमारे छठे गुरु हैं वो है चंद्रमा है, जो दिन बीतने के साथ साथ कम होता है और बढ़ता है। और ऐसा ही हमारी लाइफ है। इसने हमें यह सिखाया है कि जो हमारी लाइफ है वो सुख और दुख और उतार और चढ़ाव का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। और मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें किसी को घबराती हैं या घबरा देती हैं। ठीक है। माई सेवेंथ गुरु इज सन। इट्स अ रेस कैरी वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। The cloud dissolve into water again and return to the earth. I have learned from this process to gather knowledge from all sources and then distribute it also. मतलब जो हमारे सातवें गुरु हैं वह है सूरज है। सूरज अपनी किरणों से वाटर को अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है और उसको बादल में कन्वर्ट करता है और बादल फिर उसको पानी में कन्वर्ट करके पृथ्वी को दे देते हैं। ठीक है, पृथ्वी को लौटा देते हैं। इसी तरह हमें से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर तरीके से हर जगह से ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और उसको ज्ञान को इकट्ठा करना चाहिए और उसको सब में बांटना भी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में और बाकी का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।